दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी-कभी एक बयान सिर्फ बयान नहीं रहता, वह संकेत बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड लेने के बाद अब हिंद महासागर में एक द्वीप को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह कोई आम द्वीप नहीं है दोस्तों, यह वह जगह है जहां से पूरी हिंद प्रशांत रणनीति निरंतर की जाती है। और अब इस जगह की बात होती है तो भारत की सुरक्षा अपने आप चर्चा में आ जाती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रंप आखिर किस द्वीप की बात कर रहे हैं, अमेरिका को यह द्वीप इतना क्यों जरूरी है, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच क्या सौदा हुआ है, और सबसे अहम सवाल, इस पूरे घटनाक्रम में भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास देखें तो एक बात साफ दिखती, ट्रंप जियो पॉलिटिक्स को रियल एस्टेट की तरह देखते हैं तो जगह रणनीतिक हो जाती है और उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपको याद होगा, ट्रंप ने एक समय में ग्रीनलैंड को खरीदने तक की बात कह दी थी और दुनिया ने हंसी उड़ाई थी। लेकिन रणनीतिक एक्सपर्ट समझ गए ट्रंप बेवकूफ़ी नहीं कर रहे थे, वो भविष्य की जंग को देख रहे थे। अब वही सोच हिंद महासागर तक पहुंच गई है। दोस्तों, जिस द्वीप की बात हो रही है उसका नाम है डियागो सरगिया। यह द्वीप चागोस आइलैंड ग्रुप का एक हिस्सा है। भौगोलिक रूप से देखें तो यह हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच है, लेकिन इसकी असली बात यह है कि यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी है। यह बेस मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सब पर नजर रखता है। दोस्तों, डेरियो सरिया सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये परमाणु पनडुब्बियों का सपोर्ट बेस, लॉन्ग रेंज बम्बर विमानों का स्टॉप और अमेरिकी नौसेना का फॉरवर्ड ऑपरेशन सेंटर भी यहीं पर ही है। इराक युद्ध हो, अफगानिस्तान युद्ध हो, यहाँ तक कि ईरान पर दबाव, हर बड़े ऑपरेशन में इस बेस की भूमिका रहती है। यानी जो डियागो सरिया को कंट्रोल करता है वही हिंद महासागर को कंट्रोल करता है। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। ब्रिटेन ने हाल ही में एक फैसला लिया है, चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया है। हालांकि अमेरिकी बेस बना रहेगा, लेकिन संभवतः मॉरिशस की रहेगी। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने इस सौदे को कहा, यह कमजोरी का प्रतीक है, ब्रिटेन अपनी ताकत को खो रहा है। ट्रंप की सोच साफ है, अगर जमीन आपके हाथ में नहीं है तो कल आपको आपका बेस भी खतरे में पड़ सकता है। उन्हें यह डर है कि चीन या रूस या भविष्य की कोई भी सरकार इस रणनीतिक जगह पर दखल दे सकती है। तो दोस्तों, 21वीं सदी की जंग यूरोप नहीं, हिंद महासागर में लड़ी जा रही है। यहाँ से 60% वैश्विक तेल की सप्लाई गुजरती है, 40% वर्ल्ड ट्रेड यहीं से चलता है और एशिया की अर्थव्यवस्था यहीं से सांस लेती है। चीन पहले भी श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। अब अमेरिका एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहता। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत का इस पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, हिंद महासागर भारत की प्रतीक सुरक्षा की दीवार है। भारत अंडमान निकोबार, मॉरिशस, सेशेल्स के जरिए इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। भारत ने ब्रिटिश मॉरिशस के सौदे का समर्थन किया क्योंकि मॉरिशस भारत का एक भरोसेमंद मित्र है। संभावित फायदे भारत के लिए क्या हो सकते हैं दोस्तों? चीन की घुसपैठ पर लगाम लग सकती है, क्षेत्रीय देशों में भारत की विश्वसनीयता और हिंद महासागर में भारत की भूमिका मजबूत हो सकती है। अब संभावित खतरे भी जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका की आक्रामक नीति, ट्रंप जैसे नेताओं की अनिश्चित सोच और क्षेत्रीय तनाव का बढ़ना। भारत को अब बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। और यह सवाल भी जरूरी है, अगर ट्रंप फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, सैन्य बेस पर पूरा कंट्रोल चाहेगा और सहयोगियों पर दबाव बनाएगा। भारत के लिए इसका मतलब दोस्ती भी और सावधानी भी। भारत को मॉरिशस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना होगा, अंडमान निकोबार को और मजबूत करना होगा और क्वाड में संतुलन बनाए रखना होगा। भारत की ताकत है शांत लेकिन निर्णायक नीति। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं है, यह कहानी है बदलती वैश्विक ताकतों की, नई शीत युद्ध की और भारत की बढ़ती भूमिका की। ट्रंप का बयान एक चेतावनी है, हिंद महासागर अब शांत नहीं रहने वाला और भारत सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि खेल का अहम खिलाड़ी है। तो दोस्तों, आने वाले सालों में हिंद महासागर की लहरें सिर्फ पानी नहीं उठाएगी, वे दुनिया की राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। अब उस लहर के बीच भारत अपने विवेक और ताकत के साथ खड़ा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।